अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम आसिफ है। मैं रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर हूँ। बाय बॉर्न मैं मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बाय रिसर्च भी मैं मुसलमान हूँ। कुछ वीकनेसेस आई थी कुछ सालों पहले, वो मुझे इत्तेफाक हुआ पढ़ने का यूके के अंदर, और वहाँ पे मैं अपना माइंड जो है वो क्लियर करके गया था, क्योंकि अगर मैं यूके में पैदा होता तो हो सकता है मैं क्रिश्चियन होता। तो यूके गया और वहाँ पर क्रिश्चियंस पे भी मिला और डिफरेंट रिलीजन लोगों से भी मिला, और नॉटिंघम इस्लाम इंफॉर्मेशन पॉइंट के थ्रू मैंने दावत भी दी, उनसे मिला। और जिस तरह से डिबेट्स हुई, आपकी बुक्स हैं, अहमद दीदात की बुक्स हैं, उन्होंने बहुत हेल्पफुल की। और जब क्रिश्चियंस और डिफरेंट थे वो बेबस रह गए, तो मुझे मेरा यकीन और पुख्ता हो गया कि इस्लाम और कुरान के अलावा और कोई मज़हब हक नहीं है, यही सिर्फ हक है ताकि क़यामत तक, क्योंकि उनकी बेबसी देखी मैं नहीं देखी वहीं पर। लेकिन कुछ सालों पहले सर एक शख्स है, वो भी IPCC अहमद दीदात के स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो अभी क्लेम किया है, आप चाहें तो मैं उसका नाम भी ले सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि कुरान की जो लिटरल मीनिंग्स हैं, जो अरबिक हैं, अरबिक में आप जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी जो लुगत है उससे ही आपको कुरान को अंडरस्टैंड करें। आप जो तफसीर देखते हैं या फिर कुछ हदीस हैं, उससे आप अगर देखते हैं तो वो कुरान की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बदल जाती है। जैसे कि वो कहते हैं कि तौरात जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल नहीं हुई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरी की फाउंडेशन ही जो है उसने डिस्टर्ब कर दी है, कि जैसे उसने कहा कि मस्जिद अक्सा जो है वो फ़लस्तीन नहीं है बल्कि वो पैलेस्टाइन में है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि आप कि कुरान जो है वो सिर्फ कुरान से ही समझा जा सकता है, क्योंकि वो अल्लाह ने उसकी जो है जिम्मेदारी ली है, बाकी तो मैन मेड लोगों ने किताबें लिखी हैं सारी जो उसका क्लेम है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको क्लियर करें, इस अंडरस्टैंडिंग को, कि कुरान को सिर्फ इसी ट्रांसलेशन से ही समझा सकता, क्योंकि उसको कुरान ने वो अल्लाह ने उसकी वो ली है। तो और रिक्वेस्ट है कि समझ गया भाई, कब से खड़े हुए थे, समझ गया आप सर। ओके, मैं समझदार हूँ मैं, और किसके बारे में बात करते हो भी जानता हूँ मैं। जज़ाकल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि एक शख्स है पाकिस्तान में जो दीदा साहब का शागिर्द कहलाता है, और वो कहता है कि कुरान मजीद को लुग़वी मानी ट्रांसलेशन क्या है उससे समझ आ जा, हदीस से ने। कुरान में कई आयतें अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे करो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को। कैसे ओबे करेंगे? ट्रांसलेशन पूछो अल्लाह के रसूल के, अभी तो अल्लाह के रसूल अभी जिंदा है नहीं, उनकी टीचिंग जिंदा है जी। इंतकाल हो चुका है, इंशाअल्लाह जन्नत फिरदौस में मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो किससे पूछेंगे आज की तारीख में? ये अल्लाह का तो कलाम है ना जी, अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेंजर। किससे पूछेंगे? किधर है? हदीस उधर पूछो उनसे, सिंपल है। कोई भी अगर कुरान का बेस्ट कमेंट्री कुरान खुद है और अल्लाह के रसूल की हदीस, दो चीज, कुरान खुद और अल्लाह के रसूल की, ये बेसिक है। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ। कई जगह कुरान में दो जगह जिक्र रहती, तो कमेंट्री इट इज कॉल्ड इटसेल्फ। नंबर 2 अल्लाह के रसूल की हदीस, उसके बाद एंसेलरी, और हो सकता है साइंस, हो सकता है टेक्नोलॉजी, बाद में आएंगे। दो बुनियाद है अपने शरिया की, कुरान और हदीस। और फिर कुरान में ये भी लिखा है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, दो जगह लिखा है। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। कुरान में सारे प्रॉब्लम का, एक जन ने पूछा खाना कैसा पकाना लिखेला है? मैं बोला हाँ लिखेला है। क्या लिखेला है? कुक से पूछो ना, कुक एक्सपर्ट है ना। फस्अलू अहल ज़िक्री कुला तालमून, वो बावर्ची से पूछो, बताएंगे तो खाला बन गया है। तो कुरान टेलीग्राफिक बुक है, तो बावर्ची से भी पूछ सकते हैं आप अगर आप खाना पकाना जानते, बराबर ना जी। तो कुरान के अंदर गाइडलाइंस दिए गए। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ, नंबर 2 सही हदीस। एंड एंसेलरी भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप एक्सपर्ट से पूछ रहे, आप साइंस का पूछ रहे,
अगर आप लुगा से कुछ मिलता है आपको, जी। तो एक होता है कि कुरान की तफसीर थ्रू कुरान, नंबर 1, एक कुरान की तफसीर थ्रू हदीस, नंबर 2 कुरान की तफसीर थ्रू लुगा भी है। अगर आपको कुछ लुगवी मानी मिलती है और अगर वो दूसरे कोई कुरान के आयत से नहीं टकराती है और सही हदीस से नहीं टकराती, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे ना? जी जी। क्योंकि कई बार एक अरबी लफ्ज के 3 मानी 4 मानी होते हैं, तो पहले आपको तहकीक करने पड़ेगा इसके बारे में कुरान में और कहां लिखा गया है। मिल गया, हदीस से मिल गया, फिर लुगा देखो, अच्छा ये कुरान में 4 मानी है, ये 2 कुरान से मिलती है, हदीस से मिलते, बाकी 2 नहीं मिलती, बाकी 2 को निकाल दो। आप समझे? जी। लेकिन अगर नहीं टकराती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जी नहीं, कुरान और सही हदीस से नहीं टकराती है, जी अगर टकर ऑर्डर रहता है, दिस ऑर्डर, नंबर 1 इज कुरान, फिर हदीस है, फिर बाद में आपका लॉजिक है। लॉजिक ऊपर नहीं आता है, लॉजिक नीचे, उर्फ है, कस्टम्स है। तो फिक के अंदर उसूल है, ये उसूल के डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा इख्तिलाफ है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं। जी। लेकिन लुगा का इंपॉर्टेंस है, टॉप पे नहीं है, टॉप पे नहीं है, नीचे। आप समझे ना? जी जी। अगर हदीस से साबित हो गया कि ये कुरान के मानी ये है, तो हदीस है फाइनल, पर सही हदीस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, पहले 2 आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, और इक़रा की सूरा नंबर 96 वर्स 1 और 2, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया एक खून के लोथड़े से, लीच। अभी साइंस आज कहती है खून के लोथड़े से तो इंसान बना ही नहीं, उसका मतलब कुरान में गलती है, नऊज़ बराबर ना। और बहुत से लोग एतराज देते आपके पहली 2 आयत में ही गलती है, क्योंकि पहले लोग समझते थे, ग्रीक लोग, कि इंसान खून के लोथड़े से बना है। अभी आप जब तहकीक करेंगे तो अलाका के मानी 3 होते हैं, खून का लोथड़ा, लीच, लोच जैसा, लीच लाइक सब्सटेंस एंड समथिंग विच क्लिंग्स, 3 मानी होते हैं। खून का लोथड़ा, लीच लाइक सब्सटेंस, लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? लौच। लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? जोंक। जोंक, 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 जोंक। और तीसरा है समथिंग विच क्लिंग, जो लटकता है। तो कीथ मोर के पास जब गए थे और ये तीनों मानी दिखाए, कीथ मोर एक क्रिश्चियन था जी। 1991 में 1922 में गए थे उनके पास, वो दुनिया का बेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। लिखे के तर्जुमा, हमारी साइंस को पता ही नहीं कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब जब बच्चा मां के पेट में जब शुरू में पैदा होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियो। हमारी साइंस तो कहती नहीं कि वो जोंक के जैसा लगता है। वो माइक्रोस्कोप में गया, शॉक हो गया, अरे हाँ सही है भाई, ये जोंक लगता है। तो इसमें मानी कौन सी है? अभी अलका की क्या मानी है? जोंक। समझ गए? बाद में उससे पूछे बाकी के बारे में क्या है? नहीं भाई, बच्चा लटकता भी है, तो दोनों सही है। बच्चा जब मां के पेट में रहता है, वूम में रहता है, तो बच्चा लटकता है थ्रू द एम्बोलिकल कार्ड, अम्बुलिकल कॉर्ड के थ्रू लटकता है, बराबर, दोनों सही है। और रिसर्च करे पता चला कि दिखने के अंदर बच्चा शुरू में खून का लोथड़ा दिखता है, तो वो भी सही है, खून के लोथड़े से नहीं बना, लेकिन खून के लोथड़े जैसा लगता है। तो कुरान की जो आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, अलका के मानी खून का लोथड़ा, जोंक और लटकना, तीनों सही है। कोई भी हदीस से टकरा रहा नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं कि ये लॉन्च के बारे में, जोक के बारे में उनका लोथड़ा लिखा है, लेकिन वो गलत फहमी थी, क्योंकि खून के लोथड़े से बनता नहीं, खून के लोथड़े जैसे लगता है। आप समझ रहे ना? तो इस वक्त आप लुगा का इस्तेमाल करें, अच्छी बात है, लेकिन वो लुगा अगर कुरान की दूसरी आयत से टकराता है या हदीस से टकराता है तो उसको छोड़ देने का।
اور سمجھے نا؟ جی جی تو لغا کی اپنی اس کا درجہ ہے لیکن نیچے ہے. تو اگر آپ اصول کو جانیں، اصول کو جانے نے اور اپنے فتوے دینے لگے تو حالت ہی ہوئیں گا. اور امت کو اگر بیسک نالج ہے دین کی، کوئی بھی عالم آپ کو کوئی بھی گھمائیں گا نہیں عالم. اگر آپ کو پتا ہے دین کے بارے میں، واللہ کوئی بھی عالم گھما نہیں سکتے آپ کو. تو پرابلم ہے ہم دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں نا. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، جی اگر ہندوستان میں حیدرآباد میں گاڑی پہلی بار آئی تھی بہت سال پہلے، تو ایک نواب گاڑی خریدتے، پہلی بار گاڑی آتی، امیر رہتے، مل جاتی گاڑی ان کو. تو گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی آتی، کس کو چلانے آتا ہی نہیں، گاڑی کس کو چلانے آتا ہی نہیں نا، تو کمپنی اس کو ڈرائیور بھی دیتی ہے. تو نواب صاحب بولتے میری بیوی کو شاپنگ جانے کے، گاڑی کو باہر نکالو. تو ڈرائیور بولتے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی، اب بھی صحیح کرو. تو بولے صحیح کرنے کے لیے 10 کلو گھی چاہیے، 20 کلو رائس چاہیے، باسمتی رائس، اور 30 کلو شکر. تو نواب صاحب اس کو 20 کلو گھی دیتے، 30 کلو باسمتی رائس اور 30 کلو شکر دیتے، اور گاڑی چلنے لگتی. میں آپ کو پوچھتا ہوں، آج آپ کا ڈرائیور بولا مجھے گاڑی صحیح کرنے کے لیے 20 کلو اصل گھی چاہیے، 30 کلو باسمتی رائس چاہیے اور 30 کلو شکر چاپ دیں گے اس کو؟ آف کورس ناٹ. کیا کریں گے؟ لات مار کے بھگائیں گے نا. کیونکہ آپ گاڑی کے بارے میں جانتے ہیں، جی آپ دین کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ مسلمان کا جہل ہے. آپ دین کے بارے میں جان لیں گے تو کون آپ کو گھی نہیں پوچھے گا. آپ سمجھے نا؟ جی کل میرے بیٹے نے تقریر کی تھی اردو میں، کیا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے؟ جی. ہو سکتا ہے کہ یہ ایگزامپل انہیں دیا ہوگا کل کی تقریر میں. دیے نا؟ ماشاء اللہ آپ تھے. جی تو وہ پرابلم ہے. ہم اگر دین کے بارے اگر کوئی ایک دم پیچیدہ سوال ہے فقہ کا، تو جا کے پوچھو. یہ بیسک کیا پوچھنے کا؟ ہمارا فرض ہے. اگر کوئی فقہ کے بارے میں تو جاؤ مولانا کے پاس، اچھی بات ہے. یہ بیسک چیز کے بارے میں کیا؟ آپ سمجھے نا؟ جی. تو اف یو نو دا بیسک نالج کو نا میں گھمائے گا نہیں. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھو. الحمدللہ جہاں تکلیف آتی ہے نزول ہے قرآن تو عالم سے بات ضروری ہے، لیکن یہ بیسک کس طریقے سے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چاہیے تو ہر مسلمان اگر سیکھے. یہ ہمارے راہ نجات کی کتاب ہے. تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں سفل ہوں گے، آخرت میں بھی. اب جزاک اللہ.